नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 41 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये पुलिस में है, अच्छे पद पर हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, समाज सेवा में इंटरेस्ट रखते हैं और आगे भाग्य के विषय में जानना चाहते हैं, कुछ व्यापार का एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं और जिंदगी को अच्छे तरीके से बिताना चाहते हैं। तो उस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है और इनके आगे के क्या ये व्यापार कर सकते हैं, क्या इनके लिए सुटेबल रहेगा और कैसी इनकी हथेली है, वो सारे विषय पर इनको जानना है। एक बार थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस रहा है इनके हाथ एनालिसिस में। इन्होंने बहुत दिन पहले किसी से हाथ दिखाया था तो उसने कह दिया कि कोई बहुत अच्छी हथेली है नहीं आपकी। तो ठीक है, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। हालांकि इस बात को बोलने का मतलब इतना सा है कि ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिसको डीमोटिवेट कर दिया जाता है, लेकिन उनके हाथ पर बहुत ही अच्छी अच्छी अवस्था रहती है जो अगले ज्योतिष को नहीं दिखता। तो आप झोला छाप के पास जाओगे तो समस्या रहेगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इसलिए डीमोटिवेट नहीं होना है। आपके हाथ पर भी अच्छी अवस्था होती है और आप भी जिंदगी पर सफल होते हैं। जैसे इनका हाथ चमत्कारी हाथ है, बहुत कमाल कमाल की अवस्थाएं इनके हाथ पर है, कुछ गड़बड़ी भी है लेकिन बहुत बेहतरीन बेहतरीन अवस्था इनके हाथ पर है। शनि पर्वत पर फिश है, आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है, धन लाभ को दर्शाता है, करोड़ों के मालिक बनने को दर्शाता है। दिखने में एकदम, अगर आप हाथ इनका देखोगे ना तो बड़ा ऑर्डिनरी सा लाइन दिख रहा होगा, कुछ लाइंस तो समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ टूटी टूटी सी भी अवस्था दिख रही होगी। इनको तो ये भी नहीं पता कि इनके हाथ पर भाग्य रेखा है कि नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपके हाथ पर भाग्य रेखा भी है, शनि पर्वत पर अच्छी अवस्था है, अच्छा सूर्य रेखा है, तभी तो आज अच्छे पद पर हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ रहे हैं। और बस इस लाइन को समझने का, आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड हाथ को देख के लाइंस को कैसे समझना है वो आज के वीडियो में आपको समझ में आएगा। तो आइए पहले आपके लाइंस को समझते हैं, फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह देखते हैं जो आपके हाथ पर है। और ये चिन्ह आपको अमीर बना सकता है, आज भी सफल हैं, आगे भी सफल रहेंगे। ईश्वर की कृपा से आज भी इनको कोई दिक्कत नहीं है और ईश्वर की कृपा से आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए वो लाइंस देखते हैं। पहले इसके इनके हाथ पर जो है ना, जो जो अवस्थाएं हैं उसको हम क्लियर करते हैं, बाद में समझाने में मुझे बड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले देखना है, ये आपकी जीवन रेखा है जो कंप्लीट दिख रही है हाथ पर, और ये आपकी एक मंगल रेखा। ये दो लाइंस तो सबको समझ में आ रही होगी, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में क्या गड़बड़ी हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग के जहन में चल रहा होगा कि ये माइंड रेखा टूटी है इनकी, कुछ लोग के जहन में चल रहा होगा क्या पता सीमेन लाइन से, कुछ लोग के जहन में चल रहा होगा तो भाग्य रेखा ही नहीं है हाथ पर। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके आप कोशिश करिए कि इनके माइंड रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा, सूर्य रेखा को जस्टिफाई करने का। फिर मैं जो बताऊंगा फिर आपको समझना है कि आप कितना हद तक कर पाए हैं। जो पामिस्ट्री बेसिकली सीख रहे हैं, ऐसे बहुत से हमारे सज्जन क्लाइंट हैं या फिर सज्जन दोस्तगण हैं जो पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री सीखते हैं, तो उनके लिए ये कंसर्न है मेरा कि आप एक बार पॉज करके समझने का प्रयास करिए कि आप किस हद तक सही जा रहे हैं। फिर तो मैं अभी बता ही रहा हूं। तो सबसे पहले चीज ये देखिए कि आपके हाथ पर जो रेखाएं हैं, इनके हाथ पर जो रेखाएं हैं, वो ये वाली रेखा जो है ना, इसको हम भाग्य रेखा कहेंगे। और ये 100% ये भाग्य रेखा है, एकदम समझना, क्लियर दिख रहा है। और आगे भी देखो, ये भाग्य रेखा के ब्रांचेस सीधे चल रहे हैं, तो आगे एंड तक भाग्य रेखा है। ठीक है, आगे एंड तक भाग्य रेखा है। और यहीं पर से एक चमत्कारी सा चिन्ह जिसको फिशनुमा आकृति कह रहे हैं हम, ये बना है भाग्य रेखा के साथ प्रॉपरली चमत्कारी चिन्ह, फिश जैसा आकृति शनि पर्वत पर जाके बनाइए, पूरा सैटर्न का माउंट है, इस पर डिस्कशन करेंगे, वेट करो। तो ये भाग्य रेखा समझ लिया आपने। ये एक रेखा है जो कि मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति को दर्शाती है, इंसान के मानसिक स्थिति को इंडिकेट करती है, वो आगे विचार करेंगे। ये रेखा मैं बहुत सारे वीडियोस में कहता हूं कि अगर जीवन रेखा से कोई ऐसी रेखा निकल जाए तो इस एज के बाद जातक समझदार हो जाते हैं, अपनी जिंदगी को समझदारी के तहत जीने लगते हैं, समझदारी से चलने लगते हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बढ़िया स्पष्ट दिखने वाले हृदय रेखा है। ये पूरी हृदय रेखा यहां पर आ गई और ये बना दिया यहां पर सीमियन लाइंस, क्लियर कट ये सीमियन लाइंस बना दी। तो मस्तिष्क रेखा
की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। फीमेल लाइंस वाले व्यक्ति भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं। आज भी इनका कंसर्न था समाज सेवा करने का। इनका एक बहुत ज़्यादा फोर्सफुली क्वेश्चन इन्होंने मेरे से किया था कि गुरुजी मुझे समाज सेवा भी करना है, मुझे समाज सेवा ही करना है आगे चल के। तो एक समाज के प्रति अच्छी भावना, एक इमोशंस, एक समर्पण, एक डेडिकेशन, आप जब तक इमोशनल नहीं होंगे तब तक आपके अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं कर सकता। किसी भी सूरत में ये चीज़ किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप नहीं कर सकता जो व्यक्ति इमोशनल नहीं है। तो फीमेल लाइंस डेफिनेट रूप से आपके इमोशंस का परिचय करा रही है, आपके इमोशनल होने को बता रही है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले इंसान हैं, ऐसे व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, रूटीन के हिसाब से जिंदगी पर कार्य करते हैं। तो चलो मैं आगे एलोबरेट करूंगा इन चीज़ों को। तो ये लाइंस आपको अब समझ में आया होगा। ये देखो, एक बढ़िया सूर्य रेखा, एक से ज़्यादा है, कम मेहनत में सफलता। इन्होंने ज़िंदगी पर सफलता के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं किया है। एक बढ़िया सा यहाँ से आपका ट्रायंगल दिख रहा है क्लियर कट, और यहाँ से भी एक ट्रायंगल सी आकृति बन रही है। तो प्रॉपर्टी के योग को बता रही है एक से ज़्यादा। एक तो इनका बन गया, वो तो बनना ही था। तो अब इस क्षेत्र की रेखाओं को आप वृहद पैमाने पर जस्टिफाई कर पा रहे होंगे कि इस क्षेत्र पर कैसी कैसी रेखा है। तो अगर आपके मन में ये मत्स्य है कि आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। आपके हाथ पर अच्छी भाग्य रेखा है, और आपके हाथ पर एक शनि पर्वत पर बनने वाला चमत्कारी चिन्ह, फिश का चिन्ह। मैंने बहुत लोगों का हाथ देखा है, ये चिन्ह बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखता है, और कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों पर न शनिदेव की असीम कृपा रहती है। और जिस व्यक्ति के ऊपर शनिदेव की असीम कृपा रहती है, उनके ज़िंदगी पर दुर्घटनाएं नहीं घटती। मुझे नहीं पता कि इनके ज़िंदगी पर आज तक, मुझे तो नहीं लग रहा कि इनके ज़िंदगी पर आज तक कोई दुर्घटना घटी होगी। बहुत मेजर दुर्घटना के कोई योग ही नहीं थे। शनि की कृपा हो गई, आप पुलिस में अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप नाम और शोहरत अपनी ज़िंदगी पर बना सकते हैं, आपके ज़िंदगी पर दुर्घटनाएं नहीं घटती हैं, और आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाते हैं, और बड़े राजनेता के रूप से आपको जरूर देखा जाता है, और आपकी ज़िंदगी पर पैसा जरूर आता है। बड़े सफल व्यक्ति के हाथ पर शनि पर्वत पर ऐसा फेस देखने को मिलता है। तो जो ज़िंदगी आपने प्रारंभिक समय में बिताई है, जितनी अच्छी या जितनी खराब, हालांकि बहुत खराब तो नहीं रही है, जीवन रेखा स्मूथ ही अच्छी ही रही होगी, आगे ज़िंदगी आपकी और स्मूथ होगी, और अपनी ज़िंदगी से आप 100% संतुष्ट रहेंगे। तो ये फिश शाइन तो करोड़ों रुपए देता है। अगर यही फिश शाइन आपके थोड़ा सा ऊपर हो जाता है यहाँ पर, तो और ज़्यादा पैसा देता। और एक पूरा भाग्य रेखा के साथ अगर ये फिश शाइन होता तो फिर गजब का पैसा देता ही है, करोड़ों रुपए देता है, करोड़ों रुपए। हालांकि 55 वर्ष के बाद अच्छा ग्रोथ आपकी ज़िंदगी पर ये फिश पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, जहाँ पर से आपकी ज़िंदगी पर ग्रोथ दिखेगा। हालांकि जब से ये बनता है, हाथ पर रहता है, तब से इसके अच्छे पॉजिटिव इम्पैक्ट जातक की ज़िंदगी पर देखने को मिलते हैं। तो चलो जी, ये चीज़ आपने समझ लिया, देख लिया, जान लिया। तो ये इनके लाइंस का था, जो भी लाइंस कैसे कैसे बनी थी, जस्टिफिकेशन एक तरह का समझ लो आप। तो अभी इनके पॉजिटिव चीज़ को हम देखेंगे। तो पहले पॉजिटिविटी तो फिश शाइन है, जो कि बड़ी कमाल है, जो कि बेमिसाल है, दिल को एकदम प्रफुल्लित करने वाली चिन्ह है ये। उसके बाद बहुत सुंदर आपकी मंगल रेखा है, बहुत कम हथेली पर ऐसी मास्ट लाइन देखने को मिलती है। जातक के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी, अच्छा स्वास्थ्य, पराक्रम, डेडिकेशन, समर्पण को इंडिकेट करता है, और आयु बड़ी लंबी रहती है इन लोगों की। उसके बाद अगर मैं देखूं तो एक बढ़िया दिखने वाला फिश शाइन है, जो कि केतु पर्वत के आसपास है, जो कि आकस्मिक धन लाभ को बताता ही है। और बहुत सुंदर आपकी लाइफ लाइन है, इससे बड़ी पॉजिटिविटी और क्या होगी। लाइफ लाइन पर कुछ तरक्की के योग आपके हाथ पर बने हैं। उसके बाद एक मरकरी लाइन आपके हाथ पर बन रहा है, ये वाला भी देख लो, यहाँ से भी आगे बनती हुई देख लो। तो अभी दोनों लाइन्स में थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, लेकिन आगे ये सब यात्रा के लाइन से कुछ भागा दौड़ी जिंदगी पर रहती है। और सूर्य रेखा अच्छी आपके हाथ पर है, तो ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। यहाँ से बुध पर कई लाइन्स भी ये पॉजिटिविटी को इंडिकेट कर रही है। तो पॉजिटिविटी है, ये प्रॉपर ट्रायंगल है, जो प्रॉपर्टी का योग को बता ही रहा था, वो तो है ही। तो यहाँ पर से ये लाइंस जरूर देखने में किसी नवसिखिए ज्योतिष के लिए ऑर्डिनरी लगेंगे, लेकिन मैं अपने वीडियोस में, आप याद करो तो मैं प्रायः कहता हूँ कि सिर्फ लाइन आपकी ज़िंदगी पर मोर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लाइंस के साथ साथ प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके ग्रह अच्छे होंगे ना, तो आप ज़िंदगी पर अच्छा कंफर्ट बिताओगे। अब देखो, इनकी ऑर्डिनरी लाइन थी, इनकी ज़िंदगी पर क्या ही तकलीफ है, अच्छा ही ज़िंदगी बिताया है इन्होंने, ना की तो बात ही नहीं है। वो चीज़ें भी आपके लिए मुझे बता रही है कन्फर्म रूप से। तो यहाँ पर से देखो तो इनके लाइंस, इनके प्लैनेट्स तो एक ज़बरदस्त शुक्र का पर्वत है,
और ज़बरदस्त मंगल का पर्वत है, बृहस्पति इनका बढ़िया है, सन मरकरी अच्छी है, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स इनके बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि आपके प्लैनेट्स बड़े अच्छे कंडीशंस में हैं। तो ये आपकी राज्यों कारक अवस्था को दर्शा रही है, जहां पर से जातक के जिंदगी पर बढ़िया फल आता है, जबरदस्त फल आता है, जबरदस्त, मतलब जातक जिंदगी पर बढ़िया तरक्की कर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो इस चीज को आप समझ लिए, जान लिए, देख लिए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो प्लैनेट्स का अच्छा होना किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपके हाथ पर भी मुझे कंफर्म दिख रहा है 100%। चलिए जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ग्रहों को जरूर देखना है, और इनके प्लैनेट से मैं खासा प्रभावित हूँ, इवन बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ। तो अभी चलिए इनके अब नेगेटिव चीज़ को देखते हैं। तो नेगेटिविटी को देखना जरूरी होता है। स्ट्रगल रहा है लाइफ में, चूंकि भाग्य रेखा का अभाव था, कितने भी अच्छे ग्रह हो जाएं तो एक स्ट्रगल्स को ये इंडिकेट तो कर ही देता है। जातक की जिंदगी पर थोड़ी परेशानी, थोड़ी समस्या, थोड़ी सी भागा दौड़ी को तो ये इंडिकेट कर ही देता है, इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं है। तो वो डेफिनेट रूप से आपकी ज़िंदगी पर रहा होगा। तो ये एक नेगेटिविटी थी। बाकी इमोशनल होने की वजह से ना प्रॉब्लम्स ज़िंदगी पर आती है, तो ये भी एक नेगेटिविटी है। तो ज़्यादा इमोशंस में भी नहीं बहना है, ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है। ज़्यादा इमोशनल होके भी ज़िंदगी पर क्या फ़ायदा, ज़्यादा भावुक होने का भी कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। तो वो भी आपको ज़्यादा इमोशनल आपके लिए हानिकारक रहेगा, वो जो चीज़ तो हो गया। यही दो मेजर नेगेटिविटी थी। बाकी बुध रेखा बहुत सटीक अभी नहीं बन पा रही है, तो थोड़े सा बिजनेस में परेशानियों को इंडिकेट करती है, लेकिन आगे चल के ये बनेगा, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी नहीं बनेगी। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। अभी इनके मेजर प्रश्न है कि मैं आगे का जिंदगी कैसा बिताऊंगा। तो ये तो श्योर है, बड़ा अच्छा बिताने वाले हैं। पॉलिटिकल सफलता के लिए बृहस्पति भी आपका प्रबल है, और आपका चंद्रमा भी प्रबल है। बहुत ज़्यादा प्रबल बृहस्पति और चंद्रमा ना होने की वजह से बहुत हाई लेवल की सफलता नहीं मिलती, लेकिन हाँ, बृहस्पति चंद्रमा प्रबल है, बहुत खराब भी नहीं है, मध्यम स्तरीय है, जहां पर से जातक को एक जिले स्तरीय सफलता पॉलिटिक्स में मिल सकती है। आगे की भाग्य रेखा भी अच्छी है, तो वो भी जिले स्तर की सफलता को इंडिकेट 100% करती है, 100%। तो वो तो डेफिनेट रूप से आपकी अतली मुझे बता रही है और दिखा रही है, ये तो श्योर है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी एक और प्रश्न थे, व्यापार क्या करूं। हालांकि इनका प्लानिंग है ग्रॉसरी से जुड़ा हुआ कार्य का, क्या इनके लिए सुटेबल रहेगा। देखिए, मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूँगा कि चलो आपका शुक्र भी बढ़िया है, कपड़ों से, गारमेंट से, ग्रोसरी से, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़ा हुआ आप कार्य कर सकते हैं। चंद्रमा बढ़िया है, तो इस कार्य में भी आपको ग्रोसरी के काम में, दूध दही के खाने पीने से जुड़े हुए काम में आपको बेनिफिट मिलेगा। बृहस्पति भी अच्छा, एजुकेशन लाइन में भी और पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं। मतलब आपके हाथ पर कोई ये बाउंडेशन नहीं है कि आप क्या करेंगे जो आप हानि करेंगे या फिर कोई दिक्कत भी होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अब बात यहाँ पर ये हम करते हैं कि ज़्यादा तरक्की और ज़्यादा अच्छा समय आपके लिए व्यापार का कौन सा रहेगा। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ होता है। कभी कभी कुछ अंतर्दशाएं हमारी ज़िंदगी पर ऐसी होती हैं जिसमें हमारा बहुत इच्छा करता है कि मैं इन्वेस्ट करूं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हानिकारक भी हो जाता है। वो हाथ पर कभी कभी इंडिकेशंस दिखता भी नहीं है। तो किसी भी प्रकार का व्यापार शुरू करने से पहले मैं लोगों को कहता हूं, एक बार कुंडली का अध्ययन जरूर करा लें। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपका कौन सा अच्छा समय है, आपके ज़िंदगी पर कौन सा अच्छा समय है, किस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 रुपये भी करो या 10 लाख करो या 10 करोड़ करो, वो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आप कुंडली के माध्यम से ये चीज़ जान सकते हैं, ये चीज़ समझ सकते हैं, और ये जान के आप अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। क्योंकि आपके हाथ से आपका ग्रॉसरी का काम भी ठीक दिख रहा है, तो बस मैं समय इंडिकेट कर दूंगा, कहीं कोई ऐसी अंतर्दशा तो नहीं जो आपको तकलीफ दे दे। बस उसको इंडिकेशन करने के लिए जरूर यहाँ पर देखना पड़ता है। बाकी एक और रीज़न था ये बोलने का, क्योंकि बुध रेखा भी बहुत विजिबल नहीं हुई है। अब ये 6 महीने में बनेगी या 2 साल में बनेगी, गारंटी नहीं है इसकी। तो ये वहाँ पर से हम अच्छा समय देख के आपको, अगर आपको सजेस्ट कर दे, चूंकि जॉब स्किप करके ये करना चाह रहे हैं, तो अभी बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक इनकम है, जब इतनी इनकम आपके व्यापार में नहीं होगी तब व्यापार करने का क्या मतलब बनता है। तो एक अच्छा समय देख के आपको इंडिकेट कर देंगे। तब तक आप जॉब कंटिन्यू रखो, और जब व्यापार में आप आगे बढ़ जाओ तो जॉब स्किप कर देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये मेरा कंसर्न है व्यक्तिगत। तो चलिए, ये चीज़ आपने देख लिया। ये इनके मेजर प्रश्न थे। बाकी आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो ये इनके जीवन रेखा से हम क्लियर करने का प्रयास अभी करते हैं।
तो ये इनकी लाइफ लाइन है। तो देखो इंडिपेंडेंट तो आप रहे हैं बचपन से, नो डाउट। हाँ, बचपन से भी ठीक ठाक रहता है, वैसे भी खराब परिवार से नहीं होते। हाँ, कुछ डिग्री पूरे करने के योग थे, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहता है लाइफ में, वो सबके रहता है। इमोशनल आप हो गए बचपन से, आप काफ़ी ज़्यादा भावुक है, सीमेन रेखा आपके हाथ पर है। जिंदगी ठीक ठाक से चलिए। एक 21वें ये 23वें वर्ष की आयु में आप एक तरक्की के योग आपके हथेली पर बने थे। 21वां ही मान लो, हाँ ये, हाँ 22वां मान लो, 22-23 मान लो आप। ये 20 साल की आई, ये 22-23 मान लो। तो वहां पर से कुछ नौकरी प्राप्ति के योग थे, उसी समय इनकी नौकरी हो गई थी। उसके बाद मैच्योरिटी लेवल की प्राप्ति उसी 1 साल 2 साल में हो गई। मतलब इंसान समझदार बन जाते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं। 24 साल के बाद भी जिंदगी ठीक थी। एक आपके तकरीबन 27 साल में कोई प्रगति के योग थे आपके हाथ पर, जिंदगी ठीक थी। एक आपके 32वें साल के आसपास थी, एक 36वें में थी, फिर एक आपकी 40वें में। 40 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है। 40 के बाद कुछ यात्राएं हैं, 1-2 यात्राएं रहेंगी जिंदगी पर, ऐसे कोई बहुत प्रबल रेखा नहीं है। 40 के बाद भी एक देखो तो बढ़िया आपकी एक तरक्की के योग आपके 51 वर्ष में, फिर आगे ठीक है। एक आपके सन 56-57 में आगे भी एक बुध रेखा यहीं से बन गई। 60 के बाद भी विष्णुमा आकृति है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइफ लाइन बहुत लंबी है, क्योंकि लाइफ लाइन को एकदम पूरा गहनता के साथ देखने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत स्मूथ जीवन रेखा है, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। केतु पर्वत पर फिर आकस्मिक धन लाभ करता है, या मंगल रेखा बढ़िया है, दीर्घायु 100%, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। हालांकि आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, लेकिन इनके हाथ पर जो अवस्थाएं हैं, इसको लेकर मैं जरूर ये चीज कह सकता हूं, आकलन कर सकता हूं कि आयु दीर्घायु है आपकी, क्योंकि मंगल रेखा जीवन रेखा प्रबल है। तो आगे के लिए आपकी लाइफ लाइन पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, तो विष्णुमा आकृति के साथ भी है, तो भाग्य रेखा के सेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, छोटी बड़ी अवस्थाएं थी। अभी इनके हथेली का पूरा विश्लेषण हम करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम में बड़ी गद्देदार अवस्था है। कंफर्टेबल लाइफ तो 100% रहती है। कंफर्टेबिलिटी में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जिंदगी आरामदेह रहती है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। और गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, उस जातक के पास धन कहीं ना कहीं से जरूर से आ जाते हैं। तो धन को भी लेके विशेष समस्याएं जिंदगी पर नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो जबरदस्त थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन है अपनी जिंदगी पर, जो भी रहते हैं अपने ही दम पर रहते हैं। डिजायर्स के लाइन बड़े अच्छे महत्वाकांक्षी हैं। कुछ आपकी ये देखो ट्राइंगल जैसी आकृति है, तो ये इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने के लिए इच्छुक रहते हैं, और अपने ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते भी हैं। आपका थंब बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का, जो कि बहुत शानदार व्यक्तित्व होता है, उसका परिचय करा रहा है। बाकी देखिए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान बहुत अच्छे हैं, दिल के, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं किसी के लिए। सबके लिए आप अच्छा सोचते रहेंगे। ये छोटी बड़ी इंसान बहुत हिम्मती है। ये टिंडकर, ये अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती हैं आप। सूर्य फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है, सूर्य सैटर्न का अटैचमेंट है, तो कोई ना कोई गुण आपके अंदर डेवलप करेगा, जिससे आप धन अर्जन करोगे लाइफ में, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो ये भी आपके कम्युनिकेशन स्किल को बता रही है। जातक की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, स्ट्रेंथ बड़ा अच्छा होता है। पुलिस में ऐसा भी स्ट्रेंथ होना ही चाहिए, तो बढ़िया है फिंगर। अभी चलिए हम प्लैनेट्स पर चलते हैं। तो बृहस्पति आपका बढ़िया दार्शनिक सोच के लोगों के लिए करना चाहते हैं। रिंग ऑफ सोलेमन भी बढ़िया बन रहा है, तो ऐसे लोगों को पूर्वाभास होता है। इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं। सिक्स सेंस बड़ा कमाल का होता है। जातक सिक्स सेंस, अच्छे सिक्स सेंस के मालिक होते हैं। और कुछ आपके स्क्वायर थे, तो 32 के बाद की जिंदगी अच्छी थी। यहाँ पर से ये विष्णु योग का फॉर्मेशन है, तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पर से देखो परोपकारी लाइन से जातक लोगों के लिए करना चाहते हैं। बृहस्पति बढ़िया है, तो ब्रॉड थिंकिंग है, दार्शनिक सोच है, लोगों के लिए करना पसंद करते हैं आप। इमोशन से हैं, तो इस पर थोड़ा नियंत्रण करना है आपको। बाकी बढ़िया आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा सीमेन लाइन से बना रही है। जातक इमोशनल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, लोगों से मिलनसार होते हैं। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है। बाकी स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, भाग्य का पूरा साथ। ट्रायंगल, ये आपके फिश जैसी आकृति है, ये जातक को बढ़िया पैसा जिंदगी पर देता है, नो डाउट। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बेसिक नॉलेज बढ़िया होता है। सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है, तो ये तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बता ही रहा था। और साथ ही एक ट्राइंगल भी बना रहा है यहाँ पर, जो कि प्रॉपर्टी के योग को, 1 से ज़्यादा प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है। 2-3 सूर्य रेखाएं कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलनी ही थी। सन मरकरी बढ़िया है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। लाइन्स करिए, इंसान बहुत तेज तराक होते हैं, पैसा कमाने आता है, तो हथेली पर कोई वैसे प्रॉब्लम्स है नहीं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार की कमी नहीं, एक्सट्रीम एनर्जेटिक व्यक्ति हैं आप। एनर्जी से जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं और लाइफ में बड़ा कार्य करके दिखाते हैं। तो दोनों मंगल आपका
बहुत बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ पर से पुलिस विभाग में, सैन्य विभाग में आपको मंगल की प्रधानता होती है, वो अच्छा होना चाहिए। तो बढ़िया मंगल है, चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, ग्रॉसरी से जुड़ा हुआ, खाने पीने से जुड़ा हुआ कार्य में सफलता मिलेगी। कुछ यात्रा का योग आपके हथेली पर बने तो ये विशेषकर यात्रा को दर्शाते हैं। बुध रेखा चंद्र तक गई है तो ये और स्ट्रेंथ होगी, तो ज़्यादा धन लाभ कराएगी। कुछ बुध रेखा बन भी रही है तो बिजनेस के योग को बता भी रही है। उसके बाद देखो तो जबरदस्त जीवन रेखा है, फिश के साथ है, तो जहां पर से आकस्मिक धन लाभ होता है। मंगल रेखा भी बड़ी कमाल है। जातक की आयु दीर्घायु, शुक्र बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय, पत्नी पक्ष से धन लाभ, प्रॉपर लग्जरी के लाइन्स आपके हथेली पर मौजूद है। थोड़े टेंशन के लाइन है, नॉर्मल स्ट्रेस रहा होगा, बाद बाकी मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, पैसा जिंदगी पर 1000% आता है, बहुत ज्यादा आता है। शुक्र बढ़िया है, लेविस लाइफ बिताते हैं, अच्छा घर में वास करते हैं, अच्छी जिंदगी बिताते हैं। मंगल बहुत जबरदस्त है, हाईली एनर्जेटिक है, पराक्रमी व्यक्ति हैं, कुछ करने का डेडिकेशन रहता है और उसको करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, स्वस्थ रहते हैं, साथ ही साथ लोगों से अच्छा मधुर संबंध रहता है। तो ये तो इनके तरीके का था पूर्णतः विश्लेषण। भाग्य रेखा भी 28 वर्ष के बाद बड़ी कमाई है, 28 नहीं 32 वर्ष के बाद बड़ी कमाल रही है और जिंदगी का लास्ट तक बेमिसाल रही है फिश के साथ। तो भाग्य रेखा में वैसे प्रॉब्लम्स नहीं है। 40 के बाद तो 36 के बाद तो प्रॉपर्टी बनने के योग भी आपके हाथ पर थे, तो डेफिनेट रूप से प्रॉपर्टी भी आपकी जिंदगी पर बनी होगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में ऐसा तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।